दिया भी जलेगा तूफान में। हाँ, वो मन के तूफान की, अंदर के तूफान की बात हो रही थी। लोग बाहर का तूफान समझते। बाहर आज शर्मा जी के जन्मदिन वाले दिन लगना था इसको, रुद्राक्ष का पेड़ को। आज धनतेरस है और पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शर्मा जी का जन्मदिन भी होता था, वो 29 नवंबर को। पहले वो बहुत सालों तक 29 अक्टूबर को 29 नवंबर को मनाते रहे थे, लेकिन 29 अक्टूबर को था तो भैया ने कहा है गुलमोहर का पेड़ लगाया है और बंटी भैया को मेरी तरफ से वो बोल देना। मेरा ना पेड़ इधर लगा हुआ था, वो उसको उधर लेके जाना है, रुद्राक्ष का। उन्होंने सेफली इधर लगाया था जिसमें एक पत्ता भी झड़ गया था ना जो बचा हुआ, अब उसमें पत्ते आ गए हैं। अब उसको अपनी जगह पे लगाऊंगी क्योंकि यहाँ से तो कभी भी उखाड़ के फेंक देंगे। दिया घर को सजाने में लग गई है। भोज पे खैर आज का भोजन है, लेकिन काम करके जाऊंगी। अब मोटा मोटा काम हो गया है अपनी उस पे, लास्ट चरम सीमा पे है ये। अभी बेचना है सामान। काफ़ी कुछ हो चुका है। दिया उधर लगी हुई है वो रंगोली का वो करने में। 12:15 बजे अब जाके काम हुआ है। अभी भी मैंने डोरमेट ना पहले धोने डालने थे, लेकिन अब सोचा कि रात को उनको धो के दिवाली पे तैयार मतलब वो कर दूंगी, वो रह गए हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। और इसी के साथ राम राम जी, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग चल रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल। बाबा जी के यहाँ जाना है, 12:30 बजे के करीब जाएंगे। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हेल्दी फ्रूट अगर वहाँ पे कुछ पकवान खा के आएंगे तो यहाँ पे हेल्दी फूड खा रहे हैं, ठीक है ना। और सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्वंतरी भगवान आप सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। हम बाबा जी के घर गए ना तो ये सब कर गए थे वहाँ पे, और बाई चांस उन्होंने आलू की सब्जी, शायद पेठे की भी सब्जी थी, वो समझ नहीं आई पर टेस्टी लग रही थी, और हींग की कचौड़ी बना रखी। फिर मैंने बताया शर्मा जी का और आटे का हलवा कि शर्मा जी का भी आज जन्मदिन है, तो कह रहे देख लो बाई चांस बन गया ना आज। और अभी चाय पी के फिर बत्ती बनानी है 365 और वो पेड़ लगाना है। मैंने सुनील को बोल दिया था कि मैंने कहा मैं आती हूँ, फिर मैं पेड़ लगवाऊंगी और फिर उसके बाद शाम की पूजा की तैयारी करनी है। जब कुछ ऐसी चीज़ बनती है ना तो अब पूड़ी वगैरह एक ही बार खाई जाती है, मतलब खाना एक ही बार खाया जाता है। जैसे 1:30-2 बजे के बीच में खा लिया, अब शाम की छुट्टी, पेट भर के खाया है। बहुत स्वाद लग रहा है सच में। वहाँ पे एकदम ऐसी गरम गरम पूरियाँ आएंगी, और यहाँ तो हम बनाते हैं तो बनाते बनाते खुद ही और अपने हाथ की बनाते हैं, तो वो बात नहीं रहती है। अब वहाँ पे वो भैया खिलाते हैं और ऊपर से वो गरम गरम बन के आती है ना, ओहो, तो वो एक बात ही अलग हो जाती है। हम स्त्रियों को गरम गरम भोजन मिल जाए तो ऐसा लगता है ना स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। परमानंद मिल गया। बाबा जी के यहाँ तो फीलिंग ही नहीं होती। कोई कह रहा था मेरे से कि इसमें ना वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था फ्री का मत खाया करो। मैंने कहा आपको पता नहीं है, वहाँ जाके हमको फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है कि हम एक पिता के घर ही भोजन कर रहे हैं। और तभी मुँह से बाबा जी निकला था कि हम सब बेटियाँ ही लगती हैं वहाँ पे। पेड़ लगाने जा रही हूँ। दिया सोई पड़ी है, उसको नहीं उठा रही हूँ, मैं खुद ही जाती हूँ और सुनील आ गया है। हम दोनों मिलके जाके पेड़ लगा देंगे, ठीक है। रुद्राक्ष का पेड़ रखा हुआ था ना मेरा, वो लगाना रहता था तो वो इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। नानी पीछे पड़ जाती है नानी के काम को। ये ले रहा है सुनील, देखो पेड़ में कितने पत्ते आ गए इसमें। ये कविता जी ने तब ला के दिया था ना तो इसलिए रख दिया था। अब मैं इसको रोज़ देखती थी और ये भी भूल गया और मैं भी भूल गई। आज शर्मा जी के जन्मदिन वाले दिन लगना था इसको, रुद्राक्ष का पेड़ को। ये सही मंदिर बना दिया है, किसने किया है? ये तुलसी का पेड़ भी लगा दिया। भैया आके सफाई कर जाते हैं यहाँ पे। वो कह रहे थे प्रॉपर मंदिर, मैंने कहा प्रॉपर मंदिर रहने दो, फिर लोगों की भीड़ लग जाएगी, बाहर से आने वालों की। जगह खोद रहा है। एक जन्मदिन पे एक पेड़। भैया अपने बच्चों को सूट बना के ला रही है।
रुक जा अभी, फॉरनर इंडिया आई है इसलिए। पेड़ लगाने के बाद बत्तियां जला के आनी है 365 दिन की। और हम कलाई की गिनते हैं, वैसे बहुत मोटी हो जाती थी, तो कलाई में क्या होता है कि थोड़ी छोटी होती है ना और पतली होती है। ये बत्ती बना दी। टेबल 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 कई बार पढ़ना पड़ा, 4-5 बार। एक 8 का टेबल करके फिर इसको बनाया और ये घी में भिगो दिया। अब शाम को थोड़ा सा दिन छिप जाएगा ना, तो पहले शिवलिंग पे वो करके आना है। गंगा जी के किनारे थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि वहाँ पे ना बहुत हवा चल जाती है। दिया ने मुझे सही आइडिया दिया है कि मम्मी आपके यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो यहीं पे जलाओ दिया। बिल्कुल अच्छे, एक गंगा जी का जला के आऊँगी और एक यहीं पे जला लूँगी, और मतलब एक वहाँ जला के आ जाऊँगी, हनुमान जी का भी यहीं, क्योंकि आज मंगलवार है, और बाकी दिए मैं यहीं पे जला लूँगी। इनसे बढ़िया कौन हो सकता है। साक्षात हनुमान जी स्वरूप बैठे हैं, मंगलवार भी है और नर्मदेश्वर शिवलिंग भी है। आज पहली बार मैंने इसके कहने से यहीं किया है, क्योंकि ये मुझे सही लगा। बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। मैं गंगा जी जा रही हूँ। अब माँ गंगा जब इतना वो करती हैं तो उनको याद करना भी तो ज़रूरी होता है। वैसे तो हमारे मुँह में हमेशा रहती हैं। ये रेनू का ना सामान जा रहा है, और ये शिवो हम काम पे लगा हुआ है। इसने अपनी मम्मी को बिल्कुल काम नहीं करने दे रही है ना। मम्मी को बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा, केवल मैं काम कर रहा हूँ। झूठा कहीं का, चल भगया से। अभी तेरी मम्मी को बताऊंगी ऊपर जाके बेचारी क्या हालत कर रखी है तुमने मेरी बहन की, है ना। तुम पापा बेटे ने मिलके मेरी बहन की क्या, फ्रेंड की क्या हालत कर रखी है। तो क्या है ना, बोल बोल। मम्मी थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर देती है। हाँ बोल ना। हमसे ही काम करवाती है, हम पे गुस्सा हो जाती है। कितने शरीफ हो पापा बेटे, है ना। एक काम नहीं किया, अब कर रहा है। मम्मी को बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो सारा काम मैं कर रहा हूँ। तो इतना मारूंगी ना तुझे, मुझे पता है सब। मैं कल कहीं गई थी तो मैंने यही सूट पहना था। आज मैं साड़ी पहनने वाली थी। अब मुझे इतना थकान हो रखी थी, आज ना नींद बहुत आ रही थी, तो मैंने कहा अभी सूट ही पहन लेते हैं, कल पहन लेंगे साड़ी। नहीं, कल साड़ी पहननी है। सूट के ऑप्शन मिल जाते हैं ना कि किसी ने देखा नहीं है। चलो भी पहन लो। वैसे देखने ना देखने से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हो है। पहले कौन सा पहनते थे, ऐसे ही जो होता है वो पहन लेते हैं। नया है तो नया पहन लेंगे, पुराना है तो पुराना पहन लेंगे। इतना जान की झूला लाइट चल गई, और हनुमान चालीसा हो रही है बड़ी ज़ोर ज़ोर से। वहाँ जहाँ आरती होती है ना, वहाँ हो रही है। यहाँ तो हवा चल रही है बहुत तेज। देखते हैं दिया जला के। परमार्थ भी चल रही है, पता नहीं कहाँ चल रही। अच्छा लग रहा है ना जब गा के हनुमान चालीसा होती है, या कुछ भी होता है, भजन कीर्तन, माइक पे लगा के नहीं, वैसे। ओ हो, इधर देखिए। दिया ने सही आइडिया दिया। देखो, मैं गंगा जी के लिए दीपक लेके आई हूँ, और मैं अगर यहाँ जलाती तो वहाँ दिए उधर नहीं जल पाते, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब हम इतने भक्त भी नहीं हैं बड़े जो हमारा हवा में, तूफानों में दिए जल जाएंगे। नहीं, जलेंगे। वो दूसरे तूफान होते हैं, ठीक है, जलेंगे हमारे दिए। वो मन में चल रहे तूफान की बात होती है कि इसका दिया भी जलेगा तूफान में। हाँ, वो मन के तूफान की, अंदर के तूफान की बात हो रही थी। लोग बाहर का तूफान समझते हैं, बाहर के तूफान में कैसे दिया जल जाएगा। वैसे मम्मी का जल रहा था, देखो किसी और का जल रहा है। ये देखो, हवा में भी दिया जल रहा है। देखिए, कहने को देर थी और ईश्वर ने दिखा दिया कि देखो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिया जल रहा है। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हो। ये देखिए, हवा देखा है कितनी तेज़ है, फिर भी दिया जल रहा है। ये शिवलिंग ऊपर का जो वो होता है ना लिंग, वो चला गया है, नीचे की जलेरी वो रह गई है, किसी ने पत्थर रख दिया। भगवान कसम, ऐसे लोग हैं, ए भगवान, इनके क्या बोले हम, छोड़िए। उधर छुपाना पड़ा है शिवलिंग के पीछे, जो खंडित शिवलिंग था ना, तब वहाँ जला है।
इधर जल गया था काफ़ी देर तक, लेकिन वहाँ छुपा के हमारे तो छुपा के जलाने पड़ेंगे तब जले हैं। देखते हैं, एक बार जल गए ना ठीक है। अर्पिता जी ना मुझसे मिलने आ रही है और हम बाबा जी के यहाँ तो शाम को भोजन, सुबह भोजन कर आए थे और इतना करके आए थे कि शाम को जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, पेट भर के हैं। ऊपर से आटे का हलवा बनवा के भी लाए थे, पर अभी तक खाया नहीं है, सिर्फ 1 कप चाय पी है। दिया को भूख लग रही थी तो वो ना पराठे बना रही है अपने फटाफट, बच्चों को तो लगेगी, हम जैसे बड़े बूढ़ों को वही हजम करना वो मुश्किल। वैसे भी हम एक टाइम खा रहे हैं, नहीं तो साइज़ और डबल ट्रिपल एक्सल हो जाएगा। और अर्पिता जी मेरी वेट कर रही हैं, देखते हैं कहाँ पे है, आएंगी तो। वो कह रही थी कि आप आ जाइए 8 बजे, मैंने कहा नहीं लेट हो जाएगा, तो मैं उनकी वेट कर रही हूँ। अर्पिता जी को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, भैया ने जो अभी गिफ्ट भेजा था बहुत महंगा था, मैंने उनको बोला भी है, मैंने नाम नहीं बताया, उनकी हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, उनको पता है और वो भेजते हैं। वो अपना उन्होंने गुप्त दान किया था, कई बार कर चुके हैं वो, तो मैं उनके नाम के दे के भी आती हूँ कई जगह, तो उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो मुझे ये माइक दिया था मना किया है। मैं हाथ जोड़ के कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भेजते हैं, प्लीज़ मेरे ऊपर बोझ मत डालिए, इस जीवन का तो अब भुगत रहे हैं, ये वाला कब भुगतेंगे। शर्मा जी की बात अलग थी, वो सिचुएशन अलग थी, उस टाइम डर बहुत था, भय का पूरा, एक तो पूरा कोरोना का माहौल था, दोनों बेटियों की सर पे वो थी। अब थोड़ा ईश्वर के और माँ गंगा के जब सानिध्य में बैठे हैं तो टाइम समय लगते लगते सब ठीक हो रहा है ना, सब हो रहा है। बस आप इतना सपोर्ट कर दीजिए कि मैं चैनल पे वीडियो निर्विघ्न रूप से बनाती रहूं और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे। आप उसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने लोगों में, जैसे आप जैसे लोग बहुत सारे होंगे जिन पे के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, उनके पास पहुंचाइए। उल्टी सीधी चीज़ें तो बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन सिंपल और साधारण देखने में आजकल लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। तो बस इतना सपोर्ट मैं चाहूँगी कि आप उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो गंगा माँ से प्रेम करते हैं, ऋषिकेश से प्रेम करते हैं, वही सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं सच कह रही हूँ। मैं गंगा माँ को साक्षी, ये गंगा माँ को साक्षी मान रही है आज, और तब बोल रही है आपसे। अर्पिता जी भी आ गई। अर्पिता जी हैं, एक बार ऋषिकेश के आई हैं, 6ठी बार आ चुकी हैं। यही मन बस रहा है गंगा जी की। हो गया मुझे गंगा जी से, मोह हो गया इनको, और मुझे पता नहीं था ये बाबा जी को भी सुनती है। मैं आज वहीं थी, मैं उनको बुलाती। अब नेक्स्ट जब आए, अभी गंगोत्री जा रहे हैं ना, फिर मैं चाय पे बुलाऊंगी। हाँ बिल्कुल आऊँगी चाय पीने। नहीं, ये तो छोले भटूरे भी कह रही है। छोले भटूरे का एक बच्चा कहता है आंटी भंडारा कर दो प्लीज़। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिलके ना। जब मैं इधर होती हूँ, आज बाबा जी के यहाँ नहीं जा पाई, और इधर होती हूँ तो इधर बुला लेती हूँ, और भाई साहब ने हमको थोड़ा स्पेस दे दिया था। आई हुई थी तो ये राजन मेरे को कमेंट कर रहे थे कि मैं लक्ष्मण झूले पे हूँ। है आज मुझे बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि मैं आज रात के टाइम हूँ ना, इस टाइम यहाँ पे लोग ढूंढते रहते हैं और हम बाबा जी के यहाँ चले जाते हैं। आज नहीं गए हैं तो काफ़ी लोग मिल रहे हैं। और ये आज इधर कहाँ पे रुके हो तुम? मैं गुरुद्वारे में रुका हूँ। गुरुद्वारे मिल जाता है आसानी से? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई लोग ट्राई कर सकते हैं। प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इनको, इनके चैनल को। बहुत ही अच्छा कंटेंट ये बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। सो कीप सपोर्टिंग हर। थैंक यू। थैंक यू। आज काफ़ी लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली मैंने ही बताया था कि ये टाइम बहुत अच्छा है और सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ भी नहीं है, घाट भी बिल्कुल देखो खाली पड़े हैं। एक जैकेट में काम चल जाता है। ये भी ना इसी बच्चे का बैग है, इसको पता नहीं है। ऋषिकेश में भी कोई ना कोई बहुत लोग आ गए हैं, उठा ले जाएंगे। मुझे जाके अपनी सहेली रेनू का हाल जानना होगा, क्योंकि वो मुझे बुला रही थी, कह रही तू कहाँ है, तू आ जा। वैसे हम मिले थे बट वो फिर भी याद करी थी, कह रही मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। मैंने कहा चल मैं जाती हूँ। आज यहाँ पकड़ लिया, मैंने कहा आ जाऊँगी तेरे पास। कम ही लोगों ने अभी लाइट लगाई है, रेनू की भी लग जाती है। अब रेनू तो जा रही है और नए घर में लगाएगी। एक्चुअली काफ़ी लोग हैं भी नहीं यहाँ, चले जाते यहाँ पे। दिया पूरे दिए का ध्यान रख के तब गई है। मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा तूने घर में जलवाया ना,
अब मैं जा रही हूँ गंगा जी, तू याद रखेगी, ध्यान रखेगी। तो बोल रही थी ठीक है। तो पूरे प्रॉपर से घी वगैरह सब होके और ध्यान रख के फिर नीचे गई है। लड़की थोड़ी समझदार है पर कभी कभी थोड़ी सी बदतमीजी कर जाती है। तो माता पिता बच्चों को देखिए। अर्पिता जी अभी मैं कह के चुकी हूँ, लेकिन कह रही है खाने के आइटम नहीं है, वो खुर्जा से हैं। तो खुर्जा में कुछ शायद मुझे नहीं पता खुर्जा का, हमारी दादी जी एक खुर्जा की थी, तो खुर्जा से कुछ चीज़ लेके आई हैं। अब उनको क्या पता कि मैं क्या कहने जा रही हूँ, क्या कहने नहीं जा रही हूँ, है ना। अब शायद कप हैं या मग हैं, क्या है ये, वहाँ पे ये बनती हैं ये खुर्जा के कुछ फेमस होंगे। मैं फिर भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि फॉर्मेलिटी में ना पड़ें कि साक्षी घर आएंगे। मैंने उनको अगली बार चाय का वादा किया है वैसे ही, क्योंकि इस बार मैं भी बिज़ी थी और वो कल जा रही है। और जब सुबह उन्होंने फ़ोन किया था तो मैं बाबा जी के यहाँ पर थी। अगली बार चाय पिलाऊंगी, लेकिन प्लीज़ ये मत सोचिए कि घर पे आना है तो कुछ लेके आना है। आप ऐसे ही आ जाएंगे तो भी वेलकम उसी तरह से होगा, चाहे कोई महंगा लेके आए, चाहे कोई सस्ता लेके आए, चाहे कोई ना लेके आए, सभी एक ही समान है, सभी एक ही जैसे हैं। तो प्लीज़ इस फॉर्मेलिटी में ना पड़ें। अभी मैं कह के चुकी थी और वो हाथ में लेके आ रही थी। तो प्लीज़ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। मतलब अगर जिसने कर दिया है वो ना करे, और जिसने नहीं किया है, देख रहे हैं, करना भूल जाते हैं कई बार, तो वो कर दे और आगे शेयर कर दे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहे, वही बहुत है हमारे लिए। और अपना भी ध्यान जरूर रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आज पेड़ भी लगा दिया। और बाई चांस 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि बाबा जी इधर होते हैं इसी टाइम पे ही, हमेशा वो आ जाते हैं उससे पहले ही। और ज़्यादातर शर्मा जी के जन्मदिन पे ये ऑटोमेटिक होता है। ये दिया ने भी नोटिस किया है, मैं भी कर रही थी और दिया ने भी बोल दिया। मैं तो सोच ही रही थी तो दिया ने बोल दिया, मम्मी ये 2-3 बार से हो रहा है जब से पापा जी कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम जाते हैं और वो कुछ स्पेशल पूड़ी सब्जी वगैरह बनती है वहाँ पे। तो आज हमने वहाँ पे शर्मा जी की फेवरेट वो भी थी, आलू पूड़ी की सब्ज़ी भी बहुत खाते थे, और वही प्रसाद हमने भी खाया बाबा जी के यहाँ जाके। हर हर गंगे, हर हर और खाऊंगी। किसी ने बोला था फ्री का मत खाना, बाबा जी हैं हमारे, हम खाएंगे उनका।